सौ बात की एक बात है, यहाँ से संजीव बालियान जीतता था, जीतेगा और आगे भी भाई जीतता ही रहेगा। अच्छा। ना कोई मैदान में आगे आने का ना आवे और ना आया था। मोदी को लिया और संजीव को लिया, हम वोट संजीव को देंगे, मोदी को नहीं देंगे। देख मोदी सबका पॉपुलर है, हमारा पॉपुलर संजीव है, हम संजीव को देंगे। जो जाटू का नुकसान कर रखा ना सबसे पहले इन नरेंद्र मलिक ने करा था, नहीं 24 या अजीत सिंह थे उस टाइम पर मुख्यमंत्री बनते जो विधायक लेकर नवा गए अंदर। संजीव बालियान तो आज 8 बजे हुई जीत का सपा बिल्कुल जीत का दिल्ली फिर दोबारा दिल्ली मोदी दो रहा है। आपके सामने बोल रहे हैं एक तरफा जीत है, सही कह रहे हैं। तरफा जीत होगी बिल्कुल पक्की, एक तरफा वोट गिरेंगे। क्या नाम होगा भाई? नीतीश राठी। अच्छा, नीतीश राठी जी। देखिएगा, सपा कांग्रेस गठबंधन से हरेंद्र मलिक जी मैदान के अंदर आ चुके हैं, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी हैं। तो कैसे देख रहा है यहाँ का वोटर आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहा है? संजीव बालियान जी अब एक नॉर्मल जैसे क्या देख रहे हैं ना कि भाई सांसद होगा या मंत्री होगा, अब वो उस दायरे से ऊपर उठ चुके हैं। अब वे मुजफ्फरनगर लोकसभा वासियों के लिए एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे जनपद में जैसे बहुत सारी चीज़ है कि जैसे भाई खतौली मिल, एशिया की सबसे बड़ी खतौली मिल मुजफ्फरनगर जिले में है, एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर में। ऐसे ही जो सबसे पहली चीज़ है काऊ सेंचुरी, देश की सबसे प्रथम काऊ सेंचुरी जो मुजफ्फरनगर में बनी, केवल और केवल हमारे सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी की वजह से। तो विकास के नाम पर वोट है, विकास के नाम पर वोट करेंगे जी, बिल्कुल जी, 100% विकास के नाम पर वोट है जी। तो हरेंद्र मलिक जी भी तो दावेदारी ठोक चुके हैं, उधर से अखिलेश जी बोल रहे हैं, उतार दिया है मैदान में। हरेंद्र मलिक का और सपा के तो मैं यहाँ पे सपा का तो 2013 के बाद में कोई बूथ एजेंट भी बनने को तैयार नहीं है। सपा का तो यहाँ तक बूथ एजेंट तक नहीं बनने का। तो अखिलेश जी जो दावेदारी ठोक रहे हैं कि मुजफ्फरनगर अब की बार हमारा, नहीं, बिना मतलब की दावेदारी है, कोई मतलब ही नहीं पैदा होता, एजेंट भी नहीं बनने के, बूथ एजेंट तक नहीं बनने के, कोई जो है सपा का तो बस्ता थामने को तैयार नहीं आया, मतलब ही नहीं पैदा होता। अच्छा, बिल्कुल 100% बात है। संजीव बालियान ही कम से कम 3 लाख वोटों से विजय है अब की बार 24 के चुनाव में। अच्छा, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि इस एरिया में तो जाट भी नाराज है बीजेपी से, आप बता रहे हैं कि बढ़िया चल रहा है बालियान जी का। तो जाट तो कभी नाराज बीजेपी से हो ही नहीं सकता, ऐसा तो मतलब ही नहीं पैदा है। नहीं बीजेपी, ये तो जाट का तो ऐसा होया करे है कि चुनाव से पहले इनका जो है खुद से मानने पड़ा है। अच्छा, ये मतलब ऊक चूक करते रहे थोड़ी बहुत, और चुनाव में वोट सारी भाजपा को जाटू का तो ऐसा है। अच्छा, चुनिंदा वोट हर एक गाँव में, जैसे 22 के चुनाव हुए थे, कैंडिडेट उमेश मलिक था, जाटू के जितने गाँव थे सब में उमेश मलिक जी जीत कर जा रहे। हाँ, ऐसे ही मंत्री जी जाके दोबारा से फिर 100% दोबारा से नहीं, तीसरी बार हैट्रिक होनी है, हैट्रिक लगाएंगे बिल्कुल 3 लाख से कम 3 लाख वोट से हैट्रिक माननीय मंत्री जी की। तो उनका क्या होगा? अखिलेश जी जो दावेदारी ठोक रहे हैं, हरेंद्र मलिक जी आ रहे हैं, दावेदारी जी ठोकते रहो, दावेदारी से ठोकने से क्या हो रहा, मतलब ही नहीं पैदा होता। नहीं, मतलब ही नहीं पैदा होता। कहते हैं, आप बता रहे हैं कि विकास बढ़िया करवाया मंत्री जी ने यहाँ पर, और महंगाई के तो देखिए भाई साहब, महंगाई भी तो बढ़ी है सरकार के अंदर। महंगाई तो मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस होती तो आज पेट्रोल और डीजल का दाम कम से कम भी 350-400 के आसपास में रहता। क्या बात करो भाई? बिल्कुल भैया, आप एक महंगाई का ग्राफ उठा के देखोगे तो उस पर आप प्रतिशत के हिसाब से वो लगाओगे, तो आज के टाइम में अगर कांग्रेस का राज होता तो पेट्रोल और डीजल की जो रेट है ना, कम से कम 350-400 रेट जाने थे, जो वो ग्राफ महंगाई का जो चल रहा था उस हिसाब से बात करें। और रही बात हरेंद्र मलिक कैंडिडेट की, हरेंद्र मलिक सिर्फ एक वजह से हर एक भाषण में, हर एक चुनावी भाषण में उनका एक ही वे नारा दे रहे कि जाट मुस्लिम गठजोड़, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा कि भाई मुस्लिम के यहाँ पे 5-6 लाख के आसपास में वोट है, उन्हें ऐसा लगा कि ये सारी मुस्लिम वोट हमें मिल जाएगी। ऐसा होने का नहीं होने का। इसका भी एक कारण है। इसका कारण है 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। उस टाइम जो है केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में सपा थी, ठीक है जी। शामली से विधायक था पंकज मलिक जी, कांग्रेस पार्टी से, ठीक है जी। सबसे ज्यादा अगर मुस्लिमों का ध्रुवीकरण हुआ हो या उसमें कुछ ही मान लो, सबसे ज्यादा 3 गाँव में हुआ था, बावड़ी, एक लिसाड़ और एक लाख। तीनों के तीनों गांव शामली विधानसभा में पड़े।
उस टाइम उनका विधायक था पंकज मलिक, ठीक है जी। उन गाँव में आज तक कोई भी एक मुस्लिम दोबारा से बस नहीं पाया। अच्छा, सबका इन तीनों गाँवों से पलायन वहाँ से हो चुका। जब वे भाईचारे की बात करें ना, तो पहले उन अपने जोन से वे 3 गाँव में थे ना, उसमें बसा दो, आगे फिर मुस्लिमों के वोट लेने की जब सोचियो। याद रख रहे हैं पुरानी बातें आप? बिल्कुल यार, नहीं 2013 तो ऐसा है कि ना भूलने दे किसी को भी। तो यहाँ पे सपा का भूचंड भी नहीं बनने का, एक तरफा जो है मंत्री जी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। एक तरफा जीत, एक तरफा। ये भाई साहब देखिएगा क्या कह रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं एक तरफा जीत है, सही कह रहे हैं? तरफा जीत होगी बिल्कुल पक्की, एक तरफा वोट गिरेंगे। एक तरफा चला। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? अंकित राठी। अंकित राठी जी, आप भी एक तरफा बता रहे हैं। एक तरफा। हरेंद्र मलिक जी ने दावेदारी ठोक दी है कि लेस जी ने कि यहाँ से अब की बार मुजफ्फरनगर हमारा। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का ही है। कैसे है बताइए? कैसे हो रहे हैं? दावेदारी ठोकने के कोई बड़ी बात नहीं है, दावेदारी ठोकने में उन्हीं का ही है। और वे है यहाँ के है, मुजफ्फरनगर जिले के हैं, उनका है। संजीव बालियान का भी तो है, उनका भी तो है। और बताओ, तो लग रहा है फिर संजीव जी फिर आपके हिसाब से, भाई साहब के हिसाब से तो निकल रहे हैं। संजीव जी बहुत वोट तो निकलेंगे। भाई साहब तो 3 लाख पार बता रहे हैं। वो ये बहुत वोट भी 3 लाख ही है। हाँ बोलिए। संजीव तो चाहिए वर करीब ना करो, अपने घरों बैठ जाओ। अच्छा, जीतता पड़ा यहाँ हमारा जिला पता भी दे सुलो जाएंगे जब जिला मुजफ्फरनगर। हाँ, हर चीज में। और उमेश मलिक कसा विधायक न तो आज लो धरती पर पैदा हुआ ना होने का, और न जैसा संजीव बालियान मंत्री। भाजपा वाले को तो यहाँ वर्करी करने की जरूरत भी नहीं, जितने बड़े यहाँ तो एक तरफा हो रहा है यहाँ तो काम। तो हरेंद्र मलिक जी का क्या रहेगा फिर? आपने तो बीजेपी वाले एक तरफा बता दिए। हरेंद्र मलिक का अखिलेश बताओगा क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, हाँ, जिसने भेजा वही बताएगा। हाँ, जिसने भेजा वही बताओगा। जिसने भेजा वही हाँ, वही बताओगा। और जिसको हम भेजेंगे हम बताएंगे। अच्छा, और संजीव बालियान को भेजेंगे। संजीव बालियान तो आज 8 बजे हुई जीत का सपा बिल्कुल जीत का। हाँ, दिल्ली फिर दोबारा दिल्ली मोदी दो रहा है। इतना योगी और मोदी है, इमनु कह दे चोरी फलाना डिगड़ा अखिलेश के राज में थोड़ा वो गुंडागर्दी हुई क्या। अरे भैया मैं देखा यहाँ रहे तो मैं 8 बजे कसेर में तो आया था। अच्छा जी। 4 यहाँ को मुसलमानों गाँव पड़े कसेर में 4 वीर बन्नी और उनके जाकत पैदल जा लग रहे थे। अखिलेश के राज में चले जाते, अच्छा, 12 मिन जाते और तो और दिन में बिजली आवे। बाबा नशा काम करे कागज जो है, हमें दिक्कत ही नहीं कुछ भी। किसान तो परेशान है भाई साहब। अरे हाँ, कहीं का परेशान है। तो बॉर्डर पे बैठ रहे हैं। मान के चलो पैमिट के है। हम मिल मतलब बुग्गी लेकर चले, तोल आए, तोल का अलग रे मारा राम जोटा खोच लिया पहले। हाँ, वे गंडे बता कहाँ गए हमारे गंडे, फिर वे गंडे दूसरा जोटा ले गए, हमारे तो गंडे लड़ गए सारे वे। अरे भैया ये भी इतना मजा आ रहा, खेत में दिन में जाओ, अच्छा, रात को जाओ, बीरबन्नी कुकरी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई देखा भाई, हम तो वोट भाजपा को देंगे, योगी को और मोदी को। हाँ, चलिए 1 मिनट आपके पास आते हुए भाई साहब बढ़िया बता रहे हैं ये तो बीजेपी को। ठीक बताया जा भाई, बढ़िया ही है इनके लिए सबकी। मेरे लिए अभी टॉप है बिल्कुल। तो आपके लिए भी टॉप है। क्या दे दिया भाई साहब बीजेपी ने आपको? भाई संजीव बालियान यहाँ का क्षेत्रीय है, रोज आता जाता मिला है, किसी को कोई दिक्कत हो मिलते हैं। हाँ खूब मिला है, यहाँ से कम से कम 10 बार बैठा हुआ मैं देख लिया मैं यहीं पर। हाँ अच्छा, जमीन से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और फिर देखो ये राजनीतिक बात है कुछ, जैसे आप कह रहे कि सपा से हरेंद्र मलिक जी का टिकट क्लियर हो गया यहाँ से। ये भाई हरेंद्र मलिक जी है जिन्होंने कांग्रेस से ये जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खुशवा दी थी, उन पर त्यागी उस पर पैसे लेकर, जो चर्चा है क्षेत्र में। अच्छा, हाँ, तो त्यागी तो वोट देने तरह ये उन्हें। संजीव बालियान तो यहाँ से खूब वोटू से जीता है भाई। वो भाई साहब 3 लाख पार बता रहे हैं। तो वो तो देखो भाई कितने से हुए हैं, ये तो इनकी है। देखो जब 2014 का इलेक्शन हुआ उससे बाद में भी संजीव बालियान का अगर आप उठाएगा देखोगे वोटिंग का ग्राफ बहुत ज़्यादा है और क्षेत्र से। अच्छा, देखिएगा और भी भाई साहब हैं। अच्छा भाई साहब क्या नाम होगा भाई साहब? मोहित राठी। मोहित राठी जी, कहाँ से आए हैं? बैग टांग रहे हो? मैं बंदिया।
मील में तो जानू गए पेमेंट नहीं देते ने मील से आए? हाँ वहाँ थी हाँ मैं अच्छा गन्ना देकर आए हैं या पैसे? 7 दिन में पेमेंट आए और जो उनसे भी वहाँ बैठे दिल्ली उनका हमें पता नहीं, हम अपने क्षेत्र का पता। हमारा तो 7वें दिन पेमेंट आ रहा है ना, हमारा कोई दिक्कत है ना, हमें कुछ इस तवाजे पता कोई एलर्जी तो आप भी किसान हैं ठोके और आपको कोई दिक्कते नहीं है, एलर्जी नहीं है सरकार से, कोई कोई परेशानी एलर्जी नहीं, हम तो पैदे में जीवता या भाजपा यहाँ भाई घर रही हरिंदर मलिक। फायदा हुआ है? हाँ रही हरिंदर मलिक की बात, जो उनसे इन्हें कैंडिडेट बना के भेजा, जो जाटू का नुकसान कर रखा ना सबसे पहले इन हरिंदर मलिक ने करा था। नहीं 24 या अजीत सिंह थे उस टाइम पर मुख्यमंत्री बनते, जो विधायक लेकर नवा गए अंदर। अच्छा और जयंत का जो सब तो बढ़िया डिसीजन रहा, जाटुए का मुंह में ना सोने का डब जुट रहा था, 2 पार्टी बन रही थी, जो एक डब्बा ठप्पे बजाएंगे कोई मतलब ही नहीं है कहीं से। जी आ रहे हैं तो खुश हो गए हैं फिर? बिल्कुल दिवाली तो हमारी दिवाली जो चरण सिंह को वो मिला था ना भारत रत्न, उधर नहीं मनी थी जितन यो अंग समझौता होगा आया उधर मनाई हमने तो भाई। अच्छा असली तो हमारी उधर मनी, दिवाली मन गई है? हाँ मनेगी। एक डब्बा जाटू का ना सुनेगा पंडा छूट गया यार, उधर तो भाजपा में आया। हाँ अच्छा वो एक पहले उधर थे तो अब आ गए हैं, एक साथ हो गए हैं, तो आपका कहने का मतलब दिवाली मन गई है? एल पार्टी बाजी खत्म, जयंत के हंगाती जो 2 पार्टी बनी थी, एक लोक दल की और एक भाजपा की, ये खत्म होगी सर। एक डब्बा भाजपा पर वोट जागी। तो खुश है फिर आप लोग? बढ़िया बढ़िया ना खुश। आप बाहर भी जाते होंगे भाई साहब, अभी मिल से आए हैं तो वहाँ पर जो किसान हैं वो क्या चर्चाएं कर रहे थे? किसान तो बीजेपी को वोट देगा भाई, देगा वोट 100% देगा भाई साहब। महंगाई की बात नहीं करते वहाँ पर बीजेपी को? कहीं हो रही महंगाई यार, बिजली के बिल हमारे माफ कर दिए, गंडे का रेट हमारा बढ़ा दिया, टीएम पर पेमेंट मिल रहा है, और क्या चाह रहा है? 1000 रुपये में साल भर में फ्री मिल रही। किसान निधि मिल रही है हमें, और हमें क्या चाह रहा है सरकार दे? सरकार हमें घर पैसे देने थोड़ा होगी, महीने का हमारे तनख्वाह बेचेगी। कहते पहले सिलेंडर 400 का था, अब 1000 से 1200 का हो गया है। पेट्रोल का दाम एक बात बता, कांग्रेस के टाइम पर जो सा रेट था वही रेट रहा 5 साल लोग का, जिब भी तो बढ़े होंगे, और एकदम तो ही बढ़ गया रे। हर चीज बढ़ रही, तो महंगाई भी बढ़ रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही हमारी। सिलेंडर को लाने के लिए सिलेंडर को लेने के लिए सुबह 4 बजे लाइन में जाना खड़े होना पड़ा था पहले, और अब घर गए हुए हैं। अब नहीं होता 2 पैसे चाहिए हमारे फालतू चले जाओ घर, तो सारी सुविधा वहाँ सर्दियों में या बरसात में वहाँ लाइन में तो लगना पड़ रहा है। हमें तो इतनी सुविधा मिल रही है, इससे ज़्यादा क्या चाह? महंगाई क्या है? महंगाई किसके लिए नहीं? महंगाई उनके लिए नहीं क्या जो अनाज सर मोदी सरकार राशन दे रही है, उन्हें लेने के लिए 70,000 की 80,000 की बाइक लेकर जाएगा, 20,000 का जेब में मोबाइल लेकर जाएगा, उनके लिए महंगाई नहीं क्या? वह नाज कितने का ले रहा हो? 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो नाज, और जा कहीं पे रहा 70,000 की 1 लाख की बाइक पे, तो वो महंगाई नहीं क्या? 20-30 रुपये का तेल भी फूंकता होगा चलाने के लिए, इतने का वो राशन ले रहा तो महंगाई नहीं दिखाई दे रही वहाँ। हाँ भैया क्या कांग्रेस के टाइम पर हम नोकिया का फोन चला हुए थे, और इब जब एप्पल का फोन ले रहे हैं, तो इब जब महंगाई कहाँ बैठ गई, जो एप्पल ले आगे नोकिया पता है। तू ये देख ले, तू कौन सा फोन चला रहा कांग्रेस के टाइम पर भाई? जी कौन सा चला रहा था? आपके वो नोकिया अरीब जा कौन सा चला रहा? एंड्रॉइड आ गए। एंड्रॉइड आ गए तो महंगाई कहाँ रहेगी? जो एंड्रॉइड हमारे पे जेब में आ गए तो महंगाई कहाँ रहेगी भाई? खत्म होगी महंगाई तो। ये भी क्या बहाना मारा के जब तो कहते हैं बिजार बिजार, ये तो मंत्री ने सारे बिजार ही भगवा दिए अंतर मंत्री का बिजार छोड़ रहा अपने खेतों में बढ़ रहे ना, कहाँ बढ़ रहे खेत में? जा मंत्री ने जो है सारे बिजार लदवा दिए, हमारे गांव के भी सारे, मतलब पूरे उसके पूरे क्षेत्र के सारे बिजार वहीं जा लिए। पर प्रधान गड़बड़ करते, ये प्रधान गड़बड़ करते, जहाँ नहीं बुचा रहे प्रधान नहीं बुचा रहे, जहाँ भी गड़बड़। हाँ देखिए जब पहले बिजार यहाँ नहीं थे, जब हमारा 60 कुंटल का बिगाली कटा था, जब बिजार खाए भी ले, सारा काम लिख कर ले, फिर भी ना बगली कट रहा भाई, तो नुकसान में तो मैं नहीं, नुकसान में नहीं है। 70-80 ना बगली कट रहा, तो नुकसान में कहीं गए। और रहा मुद्दा इसका बिजार होगा, कहूँ सेंचुरी बनवा दी, सारे चले गए, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। और मंत्री जी ने वो काम ही क्षेत्र में कर रखा जो कभी नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ। जो दंगों पर चोट लगी थी ना बढ़िया वाली, हरिंदर मलिक जितने कैंडिडेट उठ कर रहे ढूंढे नहीं पाए कहीं भी, तो याद है। हाँ ये सड़कों पे यही फिरे, आगे तो 100 नंबर ही गाड़ी घूम थी। 100 का तोड़ एक है, संजीव बालियान को कोई हरता नहीं। सही बात है। 100 का तोड़ हमने एक बताया था। और मैं एक बात और, तेरे मोदी को लिया और संजीव को लिया, हम वोट संजीव को देंगे, मोदी को नहीं देंगे। देख मोदी सबका पॉपुलर है, हमारा पॉपुलर संजीव है, हम संजीव को देंगे। अच्छा क्योंकि हमारे क्षेत्र का हो गया, हमारे द्वारा हर हफ्ते में 1 दिन आते हैं। रखा मैं बहुत हमारे द्वारा हफ्ते में 1 दिन हमें दे रहा, क्षेत्र में दे रहा।
और कोई MP MLA कहीं देखे तो देते हमने नहीं देखा आज लोग का। कहने के नाम को एक दिन यहाँ इतबार वाले दिन आवे और नहीं किसी कोई सी दिन फोन कर चाहे पार्लियामेंट में बैठा वो काम उनका वहीं करेगा। किसी कोई बच्चा फोन कर दो संजीव बालियान, वो तुरंत बात करेगा। हाँ बस दिक्कत क्या है क्षेत्र में। अच्छा, और वो दिक्कत सोल्व हो रही। बच्चा भी फोन करता है तो फोन सुनते हैं। हाँ उसका ही फोन सुनता है संजीव बालियान। यही एक खूबी है हमारे नेता में। और सुन, हाँ ये बता मत है 2000 ये जो 17 में चुनाव हुए थे 19 में उमेश मलिक रहा था, उसका हमें पता लग गया 22 में, उसका हमें पता लग गया राजपाल वालिया ने अंदर जिताया क्या भेजा। एक सिपाही वोट नहीं टाता उसका तो रोका तो जीव जटा होगा। और रहा उमेश मलिक आज फोन कर रहा अपने घरों बैठा, उस पर जो भी होगा अटका खड़ा हो जाएगा शायद में लेकर जाएगा। तो हम कैसा नेता चाह, ये नेता तो वही चाहेगा ना जो हमारे काम आ रहा। मारा तो आ रहा या भी जितने तो बत्ती काम कर रहा। हाँ उमेश मलिक जी को भी याद कर रहे हैं। उमेश मलिक जी को याद ही रहेगा। उमेश मलिक साथ रहते हैं बिल्कुल। अभी जहाँ बोलेंगे वहीं मिलेंगे, अभी भी मिल जाएंगे। अभी दोनों नेता हमारे घर हारने का कुछ कारण कुछ आया कुछ समझ में कि भाई साहब वहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती हो गई है। कारण आया मुस्लिम वोट ज्यादा था, यो रहा हारने का कारण। बुढ़ाना विधानसभा में मुस्लिम वोट ज्यादा है, बस थोड़ा सा वो हो गया। वो भी नहीं है, मैं बताऊँ वो हारने का कारण क्या था। जोन से हमारे जाट खिंडरे थे ना 10% 5% उन्हीं वोटों तक जीत हो रही उसकी। और अब जब सारे के सारे यहाँ आ गए तो जो तो परचम ले रहा भाई पश्चिम सपाया यहाँ तो वो काम है तड़ी की तछान लो, खूब सारे पत्रकार आते रहे और सबकी शायद में रेड मारते रहे। ठीक है, 100 बात की एक बात है, यहाँ से संजीव बालियान जीतता था, जीतेगा और आगे भी भाई जीतता ही रहेगा। ना कोई मैदान में आगे आने का ना आवे और ना आया था। देख बिल्कुल 100 बात की एक बात है। मोदी भी आएगा वो नहीं हराने का संजीव को, अगर मोदी भी आ गया वो बताते क्या। अगर संजीव बालियान जितनी बार भी लोकसभा इलेक्शन लड़ेगा इतनी बार ही जीतेगा। अच्छा, चाहे 10 बार 10 इलेक्शन लड़ा 10 बार ही जीतेगा। तो भाई साहब देखिएगा, थोड़ा पीछे हो जाइए, कैमरा पर्सन को बोलूँगा। ये पता नहीं क्या पाठ पढ़ा दिया या फिर ऐसा क्या दे दिया भाई साहब इन लोगों को। पाठ पढ़ा दिया, पाठ नहीं पढ़ाया। वो नेता ही है साहब भाई। अच्छा, हाँ नेता साहब वो। जब पार्ट वाली बात तुम बता, हमने झूठ क्या बोल लिया इसमें भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा देखिए सब सच्चाई है। सुनो ना, मैंने हम बीजेपी के भी है, हमने नेता बता, हमारा नेता बढ़िया काम कर रहा है इसलिए हम वोट दे रहे हैं उसे। 10 साल पहले लोक दल के थे हम। ठीक, मंत्री तो जयंत जी भी और जयंत जी आ गए तो संजीव जी भी तो कह रहा है करीब करने की जरूरत नहीं संजीव को भी जा जी भी तो कह रहे हम। भाई मेन कारण क्या था, जो प्रेजेंट है लोक दल है, लोक दल हमारे अंदर कैंडिडेट लड़ा हुई थी, पार्टी तो सम्मान है उनका भी, उनके खिलाफ कुछ बोलने नहीं जाता बिल्कुल। और जब ये अंगई आ गए तो ये तो परचम सपाया पश्चिम नहीं कोई भी। हमारे गाँव में कोई एजेंट नहीं बनने का सपा का, आज बोल मिलेगा ही नहीं, बनने का ही नहीं कोई, ना बना ना मिले। हमारा काम नहीं जाटू है, किसी काम में नहीं मिलने का यार, किसी भी काम में नहीं मिलेगा। नहीं 2 दब मेरा काट देगा बारे काट दे भाई हम सपा का सपाया करेंगे यहाँ। हमारे तो यहाँ संजीव बालियान ने इतना विकास कर रखा है। या रोड देख ले, दिखा दे भाई कैसी हो रही, दिखा दे रोड कितनी बढ़िया बननी। अभी ये 132 kV का बिजली घर बनने लग रहा है मदीनपुर हमारे पास में। इतने बढ़िया हमारे यहाँ विकास कर रखा है हर चीज़ में। 250 पावर का हमारे यहाँ गांव में ट्रांसफार्मर दे रखा है संजीव बालियान ने। अभी मंदिर में लगवाया, इंटरलॉक करवा दी उसमें, मंदिर में जिम दिया हमारे यहाँ से। तो हर गांव में इतना विकास कर रखा है मेरे भाई। लाइन ये केबल दे कितने करवा दिए सब के, जो भी मतलब काम किसी इसमें कहने कोई कसर नहीं है किसी काम में भी। अस्पताल बनवा दिया हमारे गांव में, ये आदमी हुआ जो क्या कह रहे हैं, पढ़ाई की व्यवस्था होगी, सरकार की जो पुलिस की व्यवस्था होगी और बिजली की व्यवस्था होगी, जैसी भी व्यवस्था है मतलब शहरी में फिट काम कर रखा हमारे यहाँ। तो एक दो ऐसा भी तो गिना दीजिए कि जो ये नहीं हुआ काम। एक बात, हम आप मीडिया वाले हो ना, आप पूछो ना को वो नहीं हुआ, आप बताओ, हम उसमें बताओगे ना। आप पूछो वो नहीं हुआ को, हम बताओगे ना हुआ नहीं हुआ, आप ही बता दीजिए भाई साहब। बता देना, मैं हमारी तरफ सब चीज में है, सब चीज हो रही है। बुढ़ाना तिराहा देख लो, पुलिस चौकी हो खुल गई, शाहपुर में चौकी होगी, तिराहा देख लो कितना अच्छा। राज के इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुल रहा, राज के डिग्री कॉलेज। बुढ़ाना पे ट्रोली नहीं लिखटा थी कोई। हाँ अरीब जा वंकु चे तू थारा टहरा ट्रक ले जा, कुछ भी ले जा, डबल निकाल ले तू भी जा।
तो हाँ भाई साहब जोन से सपा वाले बोल रहे हैं ना अखिलेश की सरकार वाले कहने लग काम बोलता है उसका काम बदम मत जाए। हमारे अंकु 33,000 बिजली जा रही थी गाँव में गोली कट गया और मुजफ्फरनगर जनता ऐसा पूरा बिजली आया कर थी। हम यहाँ जाम लगाया कर रहे थे बिजली आने के नाम के जाम लगाया कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। और जब हमारे यहाँ मुश्किल 1 घंटा बिजली नहीं भागती यो काम बोल रहे हैं उनका। ऐसा सोचते भी तो होगा भाई साहब चली जाए बिजली। अरे बिजली फ्री कर दी और 1 घंटा बिजली भाग गया। नहीं तो यहाँ जाम लगा रहे थे बिजली आने के लिए 3 घंटे बिजली आ रही थी पूरे दिन में। तो भाई शपथ भाजपा तो भाजपा ही है। अच्छा जो वो किसान बैठे हैं भाई साहब, नहीं हम उन्हें किसान नहीं मानते। नहीं। हम उन्हें किसान हम मानते ही नहीं। उन्हें किसान वे पंजाब के हैं, वे वहाँ के किसान हो गए। चलिए वो तो पंजाब के हैं, राकेश टिकैत जी भी तो जा रहे हैं भाई साहब। राकेश टिकैत जी तो भाई इसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, पर हम उन्हें किसान नहीं मानते। साफ सीधी बात है। हमारा मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है हरियाणा का, पंजाब का, पश्चिम का मुद्दा नहीं वो। राकेश टिकैत भी तो किसानों के मसीहा हैं भाई साहब। राकेश टिकैत जी भी तो किसानों की आवाज उठाते। हाँ जी भाई साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो राज्य है यहाँ पे बीजेपी रहेगी। और जो यहाँ जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश मत है बढ़त ले दी उसका कोई काटने वाला ही नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश है यो। 80 सीट आवे राकेश टिकैत की बताऊंगा भाई मत जाए। राकेश टिकैत है हमारे क्षेत्र का बढ़िया किसान नेता है, हम उसकी बुराई भी नहीं करते। अगर वो हमें किसी चीज़ के लिए कॉल लेगा, ट्रैक्टर लेगा होंगे, हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, पर वोट किसे देंगे? भाजपा को। अगर वो हमें कहने लगा ना वोट नहीं देनी, वोट नहीं। ट्रैक्टरों में तेल फूंक देंगे, लाखों का नुकसान करवा देंगे, वोट वहाँ ठोकेगा। वो तो शौक है जट्टू को तेल डाल फूंकने का, हंगामा करने का। वो पहले तो शौक है। अगर वो हमें वोट कहना होगा ना, वोट भाजपा को नहीं देनी, उसे कहता वोट नहीं देने का। तो ऐसे तो फिर देंगे बीजेपी को। तो ऐसे तो फिर राकेश टिकैत जी के साथ आप जैसे लोग होंगे फिर जो वो भीड़ दिखा रहे हैं। हाँ नहीं जाएंगे भाई, उनका भी तो रखना पड़ेगा कुछ। अगर वे कहेंगे उनके कहीं पे जाएंगे भी। वो तो हमारी मूंछ है, राकेश तो हमारी मूंछ है, उसकी मूंछ भी रखनी और वोट भाजपा को देनी। और रही बात उसकी जो कर चल रहा ना, इसका मुद्दा चल रहा पंजाब का, हरियाणा का, स्वामीनाथन रिपोर्ट मांग रही है। स्वामीनाथन आज तक नहीं मांगी जा रही, पता नहीं कब तक मांगी जा रही। और मोदी सरकार पास क्यों कर रहे हम? जोन से इस देश में जोन से काम किसी ने नहीं करे। 370 हटी, राम मंदिर का मुद्दा, सारी चीज आज लोग कांग्रेस पर, न तो कांग्रेस ने कुछ करा तो उस पास क्या करेंगे हम? जिस आदमी पर कुछ आस होगी उसके धोरी तो जाएगा तू मांगन। और मोदी पास है या जोन से स्वामीनाथन रिपोर्ट है, और जोन से हरियाणा पंजाब के वे भी वोट भाजपा को देंगे। अच्छा हरियाणा के नहीं क्यों पता इस काम को मोदी कर सके और कोई नहीं करने का। लोग तो बोलते हैं भाई साहब युवा राहुल गांधी जी है, उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे नहीं, राहुल गांधी की डैडी में कैक बाल काले भाई, कैक बाल काले उसकी डैडी में। 56 साल का हो लिया वो युवा, फिर हम कहाँ जाएंगे? मतलब हम बुढ़े, वो युवा। अरे उसकी डैडी में सारे को दौड़े आ लिया, वो कहीं का युवा भाई। मेरी उम्र 40 साल होगी और मेरा 16 साल का लड़का हो लिया। मैं युवा रहेगा, वो युवा रहेगा। मेरा लड़का युवा है कि मैं युवा? एक बात बताओ, राहुल गांधी की तो 52 साल की उम्र होगी। राहुल गांधी की मेरी सुन ले। राहुल गांधी ने एक वीडियो में बोला कि भारत में ऐसी लेडी है जो हफ्ते में बच्चा देती है, हफ्ते में, और साल में 52 बच्चे। ये यारी वीडियो है। सूरी बनेगी, सूरी भी देती किसी ने नहीं, साल में 52 बच्चे तो बता रहा। चल आप उन्होंने कह दिया चल कोई बात नहीं, हफ्ते में दे रही, साल में 52 भी तो कह रहा है वो दे रही। बता प्रियंका गांधी ने क्या बच्चे दिए भाई? तो उसे तो देने चाहिए, 50 तो देने चाहिए तो सब कोई। तो नहीं चाहिए राहुल, तो नहीं चाहिए राहुल जैसा प्रधानमंत्री। तू रहने दे, क्यों नाश करवा देश का? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, उनकी अभी संसद में मिमिक्री कर गए, जो जाट समाज का जो अपमान करा था ना, हम वो भी नहीं भूल रहे। वो भी याद है हमारे। हाँ वो भी याद है। जितने भारत रत्न मिला था ना, भारत रत्न मिला था, और जयंत ने स्पीच दी थी, वहाँ खड़ा हो गए। और जो वह वोटिंग करी थी, वो वोटिंग कांग्रेस ने करी थी, वो भी नहीं भूली जाने की। तो कांग्रेस का क्या मतलब? दिल्ला भी नहीं उठता, यहाँ भेज कर देख राहुल गांधी को, न जूते लगे उसके माथे में। जट्टू का घर है ना, जो कर हमारी बैठक है, बढ़ के देखिए, उसमें हमारे बुड्ढे का फोटो तो साइड में पाओगा, चरण सिंह का पहले लगा पाओगा। इतना मान्य है चरण सिंह को, भगवान के नाम मान्य है। उसे भारत रत्न मिल रहा, कांग्रेस वाले वोटिंग कर रहे हैं वहाँ, तो कांग्रेस को मर गया, क्या मतलब रहेगा कांग्रेस का? अच्छा मेरा एक सवाल है, क्या भारत रत्न जो अब बीजेपी सरकार ने दिया है, क्या किसी और सरकार ने ध्यान नहीं देना चाहिए था? पहले नहीं मिलना चाहिए था? इबते अजीत सिंह थे, अजीत सिंह ने 3-4 क्या 5 बार
5 बार कांग्रेस की शायद में मंत्री भी रह लिए, सारे काम कर लिए और डिमांड पहले तो थी चीज की, दिया तो नहीं आज लो। वो सपना कितना पूरा कराया बीजेपी ने। और जोन सा यो नरसिम्हा राव को तो मिला ना दूसरे वाला, नरसिम्हा राव तो उनका ही प्रधानमंत्री था। तो मोदी तो भाई जो ये आदमी देश में काम कर रहा, जो किसी भी पार्टी का, सबका सम्मान कर रहा है। और जो सबका सम्मान करेगा उसका सम्मान हम करेंगे, हम उसे वोट देंगे ठोक के, कांग्रेस को नहीं देने के। जी देखिएगा कौन सा गांव बताया था भाई साहब? साहडब्बर। हाँ हाँ बताइए। जैसे हमारे मंत्री जी है डॉक्टर संजीव बालियान जी, ठीक है जी, वे जाट हो गए, ठीक है, पर जाटू से ज़्यादा सम्मान अलग बिरादरी का वो सबसे ज़्यादा करें। मानने की बात है, एक जाट बैठा और एक त्यागी बैठा या एक सैनी बैठा या एक ठाकुर बैठा, तो सबसे पहले बात उन्हीं की सुनेगी, हमारी बात में सुनी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, यह बिल्कुल सच्चाई है। जातिवाद का मतलब पैदा ही नहीं है मंत्री जी का। 36 बिरादरी के नेता, 36 बिरादरी के नेता है, 36 के 36, यह बिल्कुल उनमें खासियत है। और इस जिले में आज लो जितने भी नेता बने सबके भीतर जातिवाद ही मिला। जातिवाद नहीं, जाति अपनावाद, गांव गए 55 पकड़ लिए और बात खत्म। उनके दौरे ही आना, उनके दौरे उठ के जाना और को भूल जाओ। और इनके भीतर जातिवाद का तो नाम निशान भी नहीं। कोई जो भी जाएगा उसका ही सम्मान होगा और उसका ही काम होगा। सबसे बड़ी क्वालिटी है संजीव बालियान में। चलिएगा देखिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो देखिएगा गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ सपा गठबंधन कांग्रेस से हरेंद्र मलिक जी को मैदान में उतारा गया, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।